नमस्कार। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान के क्वेश्चन पेपर 2025 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। आप लोग इसका राइट आंसर टिक कर लेना और जिस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो उसे कमेंट कर देना। प्रश्न नंबर 1। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है। सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। आप लोग इसका राइट आंसर टिक कर लेना और जिस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो उसे कमेंट कर देना। अगला प्रश्न है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने स्थित किस बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापसी उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा। पांचवा प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, समान प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों की श्रेणी में क्रम से जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितना गुना होगा। सातवां प्रश्न है, एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। अगला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। नौवां प्रश्न है, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। 10वां प्रश्न है, जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। 11वां प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान होता है। अगला प्रश्न है, अमलगम होता है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। 14वां प्रश्न है, द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न है, अलिंद एवं निलय किस मानव के अंग के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। 17वां प्रश्न है, पुष्प के जनन अंग है। 18वां प्रश्न, मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था। 19वां प्रश्न है, मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन सा प्रभावी लक्षण है। 20वां प्रश्न है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। अगला प्रश्न है, अपवर्तन के नियम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। 50 सेमी की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तीसरा प्रश्न है, ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट रूप से समझाइए। अगला प्रश्न है, विद्युतीय प्रतिरोधक की श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, सूत्र सहित समझाइए। चौथा प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, समझाइए। अगला प्रश्न है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, समझाइए। तीसरा प्रश्न है, 2 ओम प्रतिरोधों के प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। अथवा करके प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न था, सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ की एक व्यवस्था आरेख बनाइए। सेक्शन सेकंड। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। नीचे दिए गए अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना था, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। इसका सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना था। छठवां प्रश्न है, रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सहित समझाइए। कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों। नीचे दो रासायनिक समीकरणों का IUPAC का नाम लिखना था। सातवां प्रश्न है, क्या होता जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना था। क्या होता जब सोडियम जल से क्रिया करता। अगला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल से क्रिया करता। तीसरा, लाल तत्व लोहे पर जल की वाष्प प्रवाहित करते हैं। चौथा, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 में अधिक के साथ 443 के पर गर्म करते हैं। पांचवा है, एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करता है। छठवां प्रश्न है, मीथेन की दहन होता है। अथवा करके 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना था, जिसके लिए 6 नंबर दिए गए थे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे नंबर 1, साबुनीकरण। दूसरा है
हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। अगला है विकृत गंधिका। सेक्शन थर्ड, प्रश्न संख्या 8, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह को उदाहरण सहित समझाइए। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है आहार श्रृंखला में सूर्य के महत्व। अगला है कचरा प्रबंधन। तीसरा है ओजोन परत लाभदायक है या हानिकारक, व्याख्या कीजिए। 10वां प्रश्न है जनन में विविधता के महत्व पर एक निबंध लिखिए। 11वां प्रश्न है पाचन क्या है, मानव में पाचन क्रिया का विस्तार एवं सचित्र वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है अथवा करके मानव शरीर में निरंतर एवं समन्वय हेतु हार्मोन्स की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। इस क्वेश्चन के लिए 6 नंबर दिए गए थे। इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट दिए गए थे। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 70 नंबर का था। इस क्वेश्चन पेपर के ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो हर साल बोर्ड में रिपीट होते हैं, इसलिए पेपर देने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाएं।